जय हिंद। हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे थे क्या प्रकाश का अपवर्तन। इससे पहले हम लोग लेंस समझ चुके थे। लेंस खत्म हो गया था। लेंस के डीपली से समझा चुके थे। लेंस अपवर्तनांक ये सब खत्म हो गया था। और आज हम लोग देखते हैं प्रतिबिंब से, इमेज से। थोड़ा सा वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था इससे पहले। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इसी कारण अपलोड नहीं हो रहा था। अब रेगुलर वीडियो अपलोड होते रहेगा। तो समझते हैं, प्रतिबिंब से शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग लेंस वगैरह सब खत्म कर चुके थे। थोड़ा सा चर्चा कर देते थोड़ा सा लेंस का। लेंस बता चुके थे कि लेंस ऐसे जो भी पारदर्शक पदार्थ होगा, हर चीज वह लेंस होगा। जो भी पारदर्शी पदार्थ होगा वह लेंस का काम करेगा, लेंस का भांति काम करेगा। जैसे अब जैसे शीशा है, या फिर मॉल वगैरह में जाता है, मतलब मॉल वगैरह में जो व्यक्ति जाता है तो मॉल के जो गेट पर शीशा का गेट लगा हुआ होता है, वो भी लेंस है। वो भी लेंस है। लेकिन लेंस का काम इसलिए नहीं करता है क्योंकि वह कर्व नहीं बनाएगा। कर्व माने कि हल्का जो जो मॉल का जो शीशा होता है वो सीधा होता है, एकदम सीधा लगा हुआ होता है। इसीलिए इस तरफ से उस तरफ देखने पर कोई चेंजिंग नहीं आता है। अगर उसी चेंज को हल्का इस तरह से कर्व बना दिया जाए, हल्का इस तरह से कर्व मोटा ढाल दिया जाए, मोटा इस तरह से इस तरह से इस तरह से बना दिया जाए, तो वो भी लेंस का भांति काम करने लगेगा। तो जो चीज हल्का कर्व है, जो हल्का टेढ़ा है, हल्का झुका हुआ है, वह लेंस का काम करने लगेगा। इस प्रकार से या फिर घर वगैरह में भी, घर में भी बहुत चीज होता है। प्लास्टिक का भी होता है, प्लास्टिक का या बोतल भी होता है। अगर बोतल को, प्लास्टिक का बोतल तो हल्का कर्व रहता है, टेढ़ा रहता है। अगर बोतल को ऐसे अगर देखोगे दीवार को तो ठीक ठाक लगेगा। लेकिन जैसे बोतल को से इस पार से उस पार देखोगे तो दीवार का जो सतह है वह करीब आ जाता है। क्यों? तो वही लेंस का काम ही है कि किसी चीज को दूर करके दिखाना या फिर किसी चीज को पास करके दिखा देना। तो बोतल भी एक तरह का लेंस का काम करता है। क्यों? क्योंकि वो भी पारदर्शी पदार्थ है। पारदर्शी पदार्थ है जो एक सतह से, मतलब इस तरफ से उस तरफ, मतलब पता चल जाना चाहिए, दिख जाना चाहिए। वह पारदर्शी पदार्थ के काम करता है। लेकिन उसमें शर्त है कि वह हल्का कर्व होना जरूरी है। कर्व नहीं होगा लेंस का काम करेगा, लेकिन कर्व की अपेक्षा जो सीधा रहेगा वो कम काम करेगा। ये वाला कम काम करेगा उतना। लेकिन कर्व वाला जो लेंस होता है वो ज्यादा, जो टेढ़ा लेंस होता है, जो मतलब हल्का झुका हुआ जो पारदर्शी पदार्थ होता है, पारदर्शी, वह ज्यादा काम, मतलब काम करता है सीधा की अपेक्षा। इसीलिए मॉल वगैरह में अगर जाओगे, मॉल वगैरह में, तो मॉल के जो गेट लगा हुआ होता है, तो गेट के इस तरफ से उस तरफ अगर दो, मतलब जो भी व्यक्ति देखता है तो उतना चेंजिंग नहीं दिखता है, मतलब चेंजिंग नहीं होता है। ऐसे मान लीजिए अभी दिखते हैं तो दीवार दिख रहा है, स्विच बोर्ड दिख रहा है, शीशा लगा देंगे सीधा वाला तो उतना चेंजिंग नहीं होगा। जितना कि चेंजिंग हुआ टेढ़ा, मतलब जो कर्व वाला जो हल्का झुका हुआ लेंस है, मतलब ये शीशा है, कांच, जो कांच का टुकड़ा उसको टेढ़ा कर, अगर टेढ़ा करके या फिर कर्व करके या फिर झुका करके इस तरह से मोड़ करके अगर देखेंगे शीशा से, तो वह चेंजिंग बहुत अंतर हो जाएगा। वही लेंस होता है। लेंस लेंस कोई पारदर्शी पदार्थ हो गया, लेंस का काम करेगा। लेकिन इसमें से सबसे मुख्य रूप से, सबसे देखा गया, सबसे काम करने वाला लेंस मुख्य रूप से दो ही तरह के लेंस दिखा है। एक तरह, एक वो इस तरह से ज्यादा काम करता है लेंस, एक इस तरह के लेंस, जो कि पिछले वीडियो में दोनों को डीपली से समझा चुके थे। इस तरह से बस अब हम लोग जितना भी पढ़ेंगे ये यही दोनों लेंस का के बारे में करेंगे। तो हम लोग समझते हैं, लेंस तो समझा दिए थे। अब हम लोग इसके बाद चलते हैं लेंस में जो बना प्रतिबिंब होता है उसको आज समझते हैं। थोड़ा सा बस ये दो चार को टॉपिक इससे पीछे वाला क्लास में छूट गया था, इसको आज समाप्त कर देते हैं, इसमें छोटा छोटा टॉपिक को। तो चलते हैं आज, पहले इसको खत्म कर देते हैं। पहला है ध्रुव पर। लिखे थोड़ा सा नोट पॉइंट में लिख दिए कि कोई टॉपिक छूटे नहीं, इसीलिए इस तरह से लिख देते हैं ताकि हमको पता रहे कि ये टॉपिक हम पढ़ा दें। अब हमको यहाँ पर समझने के लिए डायरेक्ट लिख दिया ध्रुव पर। कहने का मतलब ये हुआ है कि अगर कोई भी लेंस है, कोई भी लेंस, ये लेंस है, कौन सा लेंस है बता चुके हैं कि कौन सा लेंस है। उससे उत्तल, उससे उत्तल, उठा हुआ है तो उत्तल लेंस। तो कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। अगर आ से अंदर, आ से अवतल,
अगर अंदर की ओर धंसा हुआ है तो वह होता है अवतल लेंस, वो होता है अवतल लेंस। हम लोग समझ रहे थे, इसको समझते हैं उत्तल लेंस, बता दिए थे उत्तल लेंस। कहने का मतलब ये हुआ है। अब एक मिनट, इससे पहले थोड़ा सा और पॉइंट समझते हैं थोड़ा सा बस। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि इसको अगर गोल करेंगे तो क्या वो गोल वृत्त बनेगा गोल। तो देखो, अगर इसको इस तरह से गोल बना देंगे तो इस तरह से वो गोल बनेगा, इस तरफ बनेगा या नहीं बनेगा। अगर इसको से इधर गोल बना देंगे तो इस तरफ से वो गोल बनेगा। गोला क्यों बना, दो गोला बना। तो जब दो गोला बना, जब दो को वृत्त बना तो केंद्र भी दोनों क्या होगा, केंद्र होगा, दो केंद्र होगा। एगो ई वृत्तवा के यहाँ पर केंद्र होगा बीच में, एगो इस केंद्रवा को, इस वृत्त को बीच में यहाँ पर केंद्र होगा, दो केंद्र होगा, दो केंद्र, कोई दिक्कत। यानी कि इसको से क्या पता चला कि हमेशा लेंस में, दर्पण में बस एक वो था। क्यों, क्योंकि वो सिर्फ एक ही वो, या इस तरह से रख देंगे या फिर इस तरह से रख देंगे। दर्पण में एक ही तरह के कहा कि एगो गोल बनेगा, एगो केंद्र, एगो गोल बनेगा, एगो केंद्र। लेकिन इसमें क्यों गोला बन रहा है, दो गोल, लेकिन केंद्र क्यों गोल होगा, दो गो होगा, केंद्र दो गो, केंद्र दो गो, कोई भी लेंस का केंद्र दो गो। थोड़ा सा लाइट कट चुका था, इसीलिए कट गया था, इसीलिए थोड़ा सा देखना पड़ा वीडियो। तो हम लोग समझते हैं ये इसको। तो इसमें क्यों केंद्र, क्यों वृत्त बना दो गो, तो केंद्र भी दो गो। तो इस केंद्र का नाम देते हैं शिव बन, इसको नाम देते हैं सिट्टू। इसका शिव बना और इसको सिट्टू दे देते हैं। उसके बाद और आगे देखते हैं, हम इसको फिर पढ़ते हैं, एक और लेंस पढ़ते हैं। ये लेंस, अब इसको भी गोल बनावेंगे तो इस तो देखो यहाँ से ये भी गोल बनेगा, ये भी गोल बनेगा, गोल बनेगा। इसका भी केंद्र होगा, इसका भी केंद्र होगा, इसका शिव बन, इसको सिट्टू, कोई दिक्कत, केंद्र में कोई दिक्कत नहीं, केंद्र से पकड़ लिया। अच्छा, प्रकाश के परावर्तन जो चैप्टर पढ़ाए थे उसमें बताए थे कि अच्छा ये लेंस है, लेंस के जो बीच वाला बिंदु होता है उसको बोलते हैं ध्रुव। ये फिर दर्पण में बताया था कि यहाँ पर ही होता है ध्रुव, ये ध्रुव, ध्रुव P। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के जो मध्य बिंदु जो होता है, मध्य बिंदु बीची बीच, उसी को कहते हैं फोकस। तो इस तरफ भी तो हो सकता है ना, ये ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र, इस दोनों के भी बीच तो मध्य में तो हो सकता है ना। तो इसको क्या कह सकते हैं, F2। इसको F बनते, इसको F2। यहाँ तो कोई दिक्कत। ये हम बता चुके थे कि फोकस हमेशा बीचे बीच होता है, किसके, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में होता है फोकस। फोकस डीपली से समझा चुके हैं, प्रकाश का जो प्रवर्तन चैप्टर में उसमें डीपली से समझा चुके हैं। अब समझते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से वक्रता केंद्र और ध्रुव के मिलाने वाली रेखा, या मिला रहे, इसी को कहते हैं मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी होगा, इसको मिटा दे, फिगर समझ जाएगा, ये भी आप समझ सकता है, मिटा देते इसको, ध्रुव वगैरह समझ में। बस हमको बस ये समझाना है कि अगर कोई भी किरण अगर ध्रुव पर आए, ध्रुव पर आता है, यानी कि ध्रुव के सामने आता है, तो वह किरण ध्रुव के सामने से निकल जाता है, ध्रुव के सामने से निकल जाता है। कोई भी किरण अगर लेंस के ध्रुव के सामने से आता है तो वह ध्रुव से निकल जाता है सामने। अगर यहाँ से इधर लेजर लाइट मारे, इस तरह से लेजर लाइट अगर इस पर डालते हैं तो यहाँ से सामने इस तरह से निकल जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा, हल्का भी किरण चेंज नहीं होगा। इससे पहले जब बताए थे कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाता है तो अपना रास्ता चेंज कर देता है, तो यहाँ भी चेंज करना चाहिए था। लेकिन इसी लेंस का यही खासियत है कि अगर इसका ध्रुव से अगर डालेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं होता, सीधा निकल जाता है। या फिर अगर ध्रुव से कैसे भी ध्रुव से, या भी ध्रुव, अगर यहाँ से भी लाइट मारेंगे तो ध्रुव से जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं, सीधा निकल जाएगा। यहाँ से मारेंगे कोई चेंजिंग, सीधा निकल जाएगा। ध्रुव का खासियत है कि ध्रुव से अगर कोई भी किरण जाएगा सीधा निकल जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये पहला पॉइंट, इसको दिमाग में बैठा लो, कोई भी किरण को ध्रुव से डालेंगे तो वह ध्रुव से निकल जाएगा। इसको इसीलिए जब याद रखो, जब फिगर बता देंगे ये सब बना, इसको ये सब समझाने के लिए, तो यहाँ से वो किरण डालेंगे फिगर बनाने के लिए,
बस ये फिगर हमेशा ये वाला किरण हर जगह उसको वहाँ पे डालेंगे फिगर में। तो याद रख लो कि जो भी किरण आवेगा अगर ध्रुव पर तो ध्रुव से निकल जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चलते हैं। तो इसको मिटा देते हैं, ये तो उत्तर है या फिर अवतल है, इसको मिटा देते हैं। दूसरा मुख्य अक्ष समझ, मुख्य अक्ष भी हो गया था मुख्य अक्ष। अब इसके बाद समझ आते हैं। अब अगला आता है, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव लिखे, पॉजिटिव नेगेटिव लिखते हैं, फोकस दूरी के समझते हैं। दूसरा पॉइंट याद रखना, दूसरा पॉइंट अगर लिखना है तो लिख लो, नोट पॉइंट में लिख लो, अलग से बोल देते हैं। नोट पॉइंट दो लिखना है। एक वो लिखना है कि कोई भी किरण लेंस को अगर ध्रुव से जाती है तो ध्रुव से निकल जाएगी, हल्का भी रास्ता चेंज नहीं करेगा, हल्का भी वेट नहीं करेगा, सीधा निकल जाएगा। दूसरा लिख लेना है कि कोई भी किरण इसके सीधा सीधे आवे, यानी कि मुख्य अक्ष के सीधे जाए, मुख्य अक्ष के सीधे आवे। कोई भी लेजर लाइट या कोई भी किरण मुख्य अक्ष के सोझा आवेगा तो यह दर्पण लेंस जो है इसको झुका देगा नीचे की ओर, उत्तल लेंस नीचे झुका देगा, अवतल लेंस फैला देगा। तो एक किरण मोटा बीच में है तो इसको जिधर मोटा रहेगा उधर ही की ओर फैले हुए कर देगा। लेंस का खासियत है कि लेंस की खासियत है या फिर कोई भी पारदर्शक पदार्थ का खासियत है कि जिस तरफ मोटा लेंस है किरण उधर ही भागेगा। तो लेंस में मोटा नीचे की ओर है, बीच की ओर, तो ये नीचे से भागेगा। ये भी इसका मोटा ऊपर की ओर, तो ये भागेगा ऊपर। लेकिन लेंस का खासियत कि हमेशा जब मुख्य अक्ष के समांतर आता है किरण तो वह अपवर्तन के बाद अपने फोकस से गुजरता है, अपने फोकस से। तो ये चेंज होकर के यहाँ से मुड़ा करके और यहाँ से भेज देगा, यहाँ से मुड़ा करके यहाँ से भेज देगा, यहाँ से आवेगा और लेंस चेंज करेगा रास्ता या मुड़ा देगा। मुख्य अक्ष जितना भी किरण आवेगा सब कहाँ से मुड़ जाएगा, मुख्य अक्ष से। जितना भी मुख्य अक्ष सोझे आवेगा इसके सब सोझे एकदम सोझे किरण जैसे लेंस से टकराएगा फोकस से गुजर जाएगा, अपने फोकस से। तो इसका फोकस यहाँ है, इसका फोकस यहाँ है, इसका फोकस। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जितना भी किरण आवेगा ना कुलम के मोड़ मार के एगो बिंदु बना देगा, एगो बिंदु। अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो बाजार में मिलता है एक उसको क्या कहता है, इस तरह से रहता है उसको। तो इसी को अगर धूपा में ले जाओगे तो वहां से जितना किरण पड़ेगा ना एगो बिंदु बना देता है, एक बिंदु बना देता है। इस पूरा बना करके एगो बिंदु, वही बिंदु है क्या, फोकस। फोकस बना दिया, फोकस। अब एक बात बताओ, समझ में? दूसरा का पॉइंट, पहला पॉइंट लिखा दिए हैं कि जितना भी किरण आवेगा अगर ध्रुव के सामने आवेगा तो ध्रुव से निकल जाएगा। दूसरा याद रखना है कि जितना भी किरण अगर मुख्य अक्ष के समानांतर आ रहा सीधा सीधी तो दर्पण लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। कोई दिक्कत? अब इसी कोण को तो दोनों पॉइंट लिख लिया होगा। अब यहाँ समझते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। इससे पहले एक और हम लेंस पढ़ते हैं, एक और लेंस पढ़ते हैं। ये लेंस है आज से अंदर, अंदर धंसल है, आज से अंदर, आज से अवतल, अंदर धंसल है तो अवतल लेंस। कौन सा लेंस है, अवतल लेंस, अवतल लेंस। इसका भी सब होगा, वक्रता केंद्र वगैरह वगैरह सब समझा चुके हैं। ये हो गया क्या, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। इसका भी गोल बनावेंगे तो कहूँ ना कहूँ केंद्र होगा, तो मान लेते हम इसको शिव बन और यह ध्रुव हो गया। तो दोनों के बीच में क्या होता है, फोकस, फोकस हमेशा बीच में। इसका भी गोला बनेगा तो इसका शिव बन यहाँ पे, ये दोनों के बीच में होता फोकस। एफ 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 शिव बन C2, कैसी बनी इधर दे रही है, F1 इधर दे, F2 दे देते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब समझते हैं, अब समझते हैं। अब यहाँ पर भी वही काम करना है, इसको भी नोट पहला में अगर जितना भी किरण मुख्य अक्ष समांतर आवेगा फोकस हो जाएगा। अगर पहला कि जितना भी किरण अगर ध्रुव से आवेगा ध्रुव से निकल जाएगा, जितना भी किरण इस तरह से आवेगा ऐसे या तो ऐसे या सीधा, यहाँ पर किरण पड़ गया जिस दिशा में उसी दिशा से निकल जाएगा, हल्का भी चेंज नहीं करेगा। पहला ये हो गया। दूसरा कि जितना भी किरण मुख्य अक्ष समांतर आवेगा, ये देखो एकदम सीधा मुख्य अक्ष समांतर, समांतर में रेल के पटरी की तरह हल्का भी मुड़ना चाहिए, ये हो गया। एक किरण अभी बताएं कि जिस तरफ लेंस का खासियत है, अभी कोई पारदर्शक पदार्थ का खासियत होता है कि जिस ओर मोटा होता है उसी ओर भागता है। तो मोटा ऊपर है तो यह भागेगा ऊपर की, इसका मोटा नीचे की ओर है तो यह आवेगा इधर भागेगा,
यहाँ से एक और डालते हैं, लेजर डाट मारते हैं, ये भागेगा इस तरह से, यहाँ से डालते हैं, ये भागेगा इस तरह से। अब यहाँ बताओ, यहाँ इसमें बताओ कि यहाँ पर किरण फोकस तो गुजरा नहीं। अभी हम बताए थे डिफिनेशन में कि जितना भी किरण मुख का समांतर आवेगा वह फोकस से गुजरेगा, लेकिन इसमें फोकस कहाँ गुजरा, सब ऊपर नीचे भाग गया। तो इसमें गुजरता बात समय नहीं है। इसको अगर जब पीछे लौटा के लावेंगे तो देखो ना, ये किरण का अगर पीछे लौटावेंगे तो जैसे लगता है कि एकदम फोकस से एकदम जा रहा है सोझे। इसको अगर ऐसे देखेंगे तो लगेगा एकदम फोकस से जा रहा है, इसे सोझे जाएगा। इसको अगर देखेंगे तो लगेगा कि फोकस से जा रहा है, इसको अगर देखेंगे इस तरह से तो लगेगा फोकस से जा रहा है, फोकस से जा रहा है। तो इसको में रियल में मिलता नहीं, इसको में फील होता है कि सब लगता है कि एक बिंदु से निकल के यहाँ से फैलते गया, लेकिन एक में जाकर एकदम फिक्स एकदम मिल गया रियल में कि जाके मिल एक ही बिंदु पर। लेकिन ये इसको फील हो रहा है कि ये वाला किरण जो फैल रहा है उसको पीछे लौटावेंगे तो लगेगा यहाँ से निकल रहा है, सब एक बिंदु से निकल के फैल रहा है। यहाँ तो सब सीधा आया था, उसको और फैला दिया। तो उत्तल लेंस का काम है समेटने का, अवतल लेंस का फैलाने का। इसमें सब डिस्कशन कर चुके हैं पिछले वाले वीडियो में। तो हमको बस समझाने का ये मेन मुद्दा है। अब बताओ उत्तल लेंस में फोकस F1 काम करेगा कि F2 काम करेगा, जी हमको बताओ फटाफट। C2 F2। तो हमको फोकस उधर जाकर नहीं मिल रहा है, तो फोकस काम करेगा कौन सा, F2 के काम। इसमें यानी कि उत्तल लेंस में ज्यादा काम कौन करता है, F2 के काम। और अवतल लेंस में उधर मिला है सब, उधर फैला दिया। लेकिन किरण को जब पीछे लाते हैं तो कहाँ पर से निकलता है, F1 से। तो उत्तल लेंस में F1 काम करेगा ज़्यादातर, और अवतल लेंस में F1 काम करेगा ज़्यादातर, और उत्तल लेंस में ज़्यादातर F2 काम करता है, F2 काम करता है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से एक बात बताओ कि दर्पण में हम पढ़ाए थे, दर्पण में कि अगर प्रकाश जा रहा है इस दिशा में, अब कोई भी दूरी हमें उसी दिशा में नाप रहे हैं, दिशा अगर सेम हुआ, दिशा अगर समान हुआ तो प्लस लेने के लिए बोले, दिशा अगर चेंज हो गया, विपरीत हो गया तो माइनस लेने के लिए बोले थे। प्रकाश के प्रवर्तन में समझा चुके थे, समझते हैं। देखो अच्छा एक बात एक और लिखना है, या फिर नोट पॉइंट में लिख लो कि जितना भी हम यहाँ से दूरी मापते हैं, फोकस दूरी, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, जितना भी दूरी नापेंगे सब नापाता है ध्रुव से। फीता लेके उन्हें नाप दो, ध्रुव से इन्हें नाप दो, सब नापेंगे ध्रुव से, जितना भी दूरी ध्रुव से। अब देखो प्रकाश हमारा जा रहा है उस दिशा में जा रहा है, और ध्रुव यह है, तो ध्रुव से नाप भी रहा है वही दिशा में, उसी दिशा में दोनों, किरण भी जा रहा है उसी दिशा में और नाप भी रहे हैं उसी दिशा में, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो क्या होगा, पॉजिटिव। तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी पॉजिटिव, वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव उत्तल लेंस में। अब समझते हैं अवतल लेंस में जब अवतल लेंस में जब किरण को गुजारने देते तो मिला तो नहीं, फैल गया था, लेकिन ऐसा फील हो रहा कि लग रहा कि एक बिंदु जब लौटा के लाए तो फील हो रहा कि एक बिंदु से सब निकाल के फैल रहा है, एक बिंदु से निकाल करके फैल रहा है एक बिंदु से। तो इसका फोकस F2 काम करेगा कि F1 काम करेगा। तो देखो इधर किरण जा रहा है उस डायरेक्शन में, उस मतलब कि उस उधर की ओर जा रहा है, लेकिन हम बताएं कि अब जितना भी दूरी मापेंगे ध्रुव से मापेंगे, ध्रुव से, तो किरण जा रहा है हमारा जो लेजर लाइट जा रहा है उस दिशा में जा रहा है, लेकिन माप रहे हैं इधर की ओर, जा रहा है उधर, माप रहे हैं इधर, दिशा क्या हो गया, चेंज, दिशा चेंज, जा रहा उधर, माप रहे उल्टा दिशा हो गया तो नेगेटिव। तो इससे क्या पता चला कि अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो नेगेटिव होता है, और वक्रता त्रिज्या भी उल्टे, वक्रता त्रिज्या भी इधर ही वाला काम करेगा, तो ये भी नेगेटिव, फोकस दूरी भी नेगेटिव और वक्रता त्रिज्या भी नेगेटिव। इसका पॉजिटिव फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, दोनों इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, समझ में आ गया।
तो बस दिमाग में अगर फिगर याद है कि उत्तर लेंस जाकर समेट देता है, उधर जाकर रियल में मिल रहा है, यानी कि दिशा समान हो गया तो पॉजिटिव। अवतल लेंस में किरण को फैला देता है, यानी इसको समेटना है तो पीछे लेंस के ई पर जाकर मिलता है, यानी कि किरण जा रहा है इस तरफ और नाप रही उस तरफ से, दिशा चेंज हो गया तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब एक बात बताओ, वास्तविक प्रतिबिंब इससे बनेगा कि वास्तविक प्रतिबिंब इससे बनेगा? तो दिखने में पता रहा कि किरण गया रियल में जाके कट गया, सब एजे पर रियल में जाके मिल रहा है, सब जाके मिल गया एक बिंदु पर, लेकिन इसमें कटा कहाँ? ये तो जाकर फैला दिया पूरा का पूरा। तो ये बात सर, तो इसको अगर जब लाएं तो इसको फील कराएं कि नहीं एक बिंदु से निकल करके जा रहा है, इसको लाएं लौटा लौटा के, तब जाके पता चला कि F1 पर आके सब मिल रहा है, F1 पर आकर के मिल रहा है, F1 पर। तो ये रियल में ना आके मिला है, रियल में मिला है? नहीं, रियल में नहीं मिला है, लौटा करके लाए हैं। तो यह आभासी प्रतिबिंब बनावेगा। इससे क्या पता चला कि अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनावेगा। आभासी में काल्पनिक, रियल में नहीं बनेगा। और अवतल लेंस, उत्तल लेंस हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल लेंस हमेशा वास्तविक, लेकिन इसमें वास्तविक भी बनता है और आभासी भी बनता है, लेकिन वास्तविक सिर्फ उत्तले लेंस बना सकता है, ये कभी नहीं बनावेगा। ये हमेशा आभासी, लेकिन ये वास्तविक भी बनावेगा, आभासी बनावेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो समझ में आ चुका है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ से कभी कभी अब यहाँ हम C1 दिए, C2 दिए, C1 दिए, C2 दिए, लेकिन किताब में C1 C2 नहीं मिलेगा, किताब में C1 C2 नहीं मिलेगा। तो बस कुछ नहीं करना है, बताए थे कि फोकस दूरी जो होता है, फोकस दूरी का दुगुना वक्रता त्रिज्या होता है। यानी कि देखो ना, अरे फोकस वक्रता केंद्र है, फोकस है वक्रता केंद्र, अरे फोकस वक्रता केंद्र के दुगुना है ना। देखो, फोकस के दुगुना है कौन सा? वक्रता केंद्र। तो दुगुना, इसको 2 से गुना करो तो 2 कर देते हैं, F1 हो गया, 2F1। ये भी ये फोकस हो गया, ये भी फोकस हो गया। अभी बताएं कि फोकस का दुगुना होता है वक्रता केंद्र, देखो दुगुना दूरी पर होता है, तो ये भी दुगुना कर दो। किसका दुगुना? तो F2 का दुगुना, इसी का ना दुगुना है, तो दुगुना कर दिए। इसका दुगुना, इसलिए इसको दुगुना कर दिए। अच्छा, यहाँ पर भी वैसी, यहाँ F1 था, F1 तो फोकस दूरी के दुगुना होता है वक्रता केंद्र, तो इसको भी दुगुना कर दो, तो 2 से गुना कर दो F1 में, तो हो गया वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र के तो तुम C1 लिखो, और नहीं तो 2F1 लिखो, काम वही करेगा। यहाँ पर ही 2F2 लिखो, और नहीं तो C2 लिखो, काम वही करेगा। काहे कि दुगुना है, दुगुना दूरी पर होता है। बहुत बार क्वेश्चन F बराबर आ रहा भाई, तो क्वेश्चन नहीं पूछता है, समझा चुके हैं दर्पण में। अब समझते हैं, अब प्रतिबिंब समझते हैं। प्रतिबिंब होता क्या? प्रतिबिंब प्रतिबिंब और छाया में तो देखो, एक मिनट, कितना कंफ्यूज रहता है प्रतिबिंब और छाया में। प्रतिबिंब और छाया में, छाया पहले समझ ले। छाया होता क्या है, प्रतिबिंब होता क्या है, दोनों में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। कितना कहा था कि दोनों सेम है, छाया प्रतिबिंब दोनों सेम है? नहीं, दोनों काफी अंतर, बहुत बड़ा अंतर है। छाया कहते हैं किसको? प्रकाश के रुकावट को छाया कहेंगे। जैसे लाइट आ रहा है, हम इसको रोके हुए हैं, तो हमारा जो जितना प्रकाश के रुख का जितना प्रकाश हम रोके ऊपर, तो उतना ही प्रकाश का अंधेरा बन गया, तो अंधेरा को ही कहेंगे छाया। अंधेरा को कहा जाता है छाया। जैसे देखो, ये मार्कर है, अब यहाँ पर बोर्ड पर क्या मार रहा है, इसका ये इतना प्रकाश को रोक लिया, तो ये रोका हुआ तो इतना ही अंधेरा बन गया यहाँ पर। ऐसी अंधेरा को ही छाया कहा जाता है। तो छाया हो गया पर मतलब प्रकाश को रोकना ही, अंधेरा को ही छाया कहते हैं। लेकिन प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब होता था सेम टू सेम, नाक नक्शा हर चीज छपा जाना ही प्रतिबिंब होता है। अब छाया, हम खड़ा है यहाँ पे, हमारा पीछे छाया बन रहा है, तो हमारा नाक नक्शा रूपरेखा नहीं पता है कि छाया मतलब कि अगर मान लीजिए हम हैं खड़ा, हमारा छाया बन रहा है, तो कोई हमको छाया देख कर नहीं पकड़ सकता कि ये रंजय सर है, नहीं पकड़ सकता है। क्यों? क्योंकि छाया में हर चीज
नाक नक्शा पूरा बारीकी रूप से नहीं रहता है, लेकिन प्रतिबिंब में हर बारीकी रूप से मतलब हर चीज छापा हुआ रहता है। जितना भी नाक नक्शा पूरा है सब प्रतिबिंब में, लेकिन छाया में सिर्फ अंधेरा बनेगा। अब प्रतिबिंब में पूरा जितना भी है सब रूप रंग सब लिखा है। इसीलिए प्रतिबिंब से पकड़ ले सकता है कोई आदमी, लेकिन कितना भी व्यक्ति छाया से भी पकड़ लेता है, छाया से भी पकड़ लेता है, पकड़ लेता है कि नहीं छाया। किसी को ज्यादा अगर क्लोजली हो तो उसका छाया भी पकड़ लेता है। छाया पर शायद कोई गाना भी बना हुआ है छाया पर, याद नहीं आ रहा कि कौन सा गाना भी है छाया पर, कि छाया से भी पकड़ लेता है। तो उसमें सब ऐसा ही बना दिया, छाया से कैसे पकड़ा जाएगा। लेकिन हालांकि थोड़ा सा चाल ढंग से पकड़ा जाएगा, कि चाल ढंग से अगर व्यक्ति को देख रहा है चाल ढंग से छाया भी पकड़ सकता है। समझते हैं प्रतिबिंब, समझते हैं उसमें प्रतिबिंब समझते हैं। प्रतिबिंब होता क्या था, प्रतिबिंब बताएं कि रूपरेखा मिल गया ना उसको क्या कहेंगे प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब दो प्रकार के होता है। प्रतिबिंब अगर अब वह एग्जाम में आ जाएगा तो इसे ऐसे लिखे होंगे कि रूपरेखा मिल जाएगा तो उसको प्रतिबिंब, थोड़ा सा ये रियल भाषा में समझा दिए अपना भाषा में। लेकिन अब किताब में लिखा तो इस तरह से लिखना, जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण किसी लेंस से गुजरती है, जब प्रकाश की किरण किसी लेंस से गुजरती है, तब वह किरण जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु स्रोत को ही प्रतिबिंब कहा जाता है। जो बिंदुओं पर रियल में मिल गया उसी को कहेंगे प्रतिबिंब। नहीं मिला लेकिन मिलते हुए प्रतीत हो रहा है उसको भी कहेंगे प्रतिबिंब। अब देखो, जब उत्तल लेंस में बनाए थे तो रियल में जाकर मिल गया था F1 पर, लेकिन इसी को हम अवतल लेंस में बनाए थे तो मिला था नहीं, मिलाए थे ऐसे लाला के पीछे लौटा लौटा के। तो बताओ ये मिला वास्तव में मिला है नहीं, ये रियल में मिल गया। तो प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब समझ में गया, डिफिनेशन लिख लो, लिखा है प्रतिबिंब का। जब प्रकाश की किरण किसी लेंस से अपवर्तन होती है, तब वह किरण जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, रियल में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को ही प्रतिबिंब कहा जाता है। उस बिंदु को ही प्रतिबिंब कहा जाता है। कोई दिक्कत? प्रतिबिंब अब दो प्रकार का होता है। सिंपल में इज्जत से पता चला, रियल में मिलते हैं तो रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। ये मिल नहीं रहा है, ये हमको मिला रहे हैं, आभास हो रहा है, आभास करा रहे हैं कि ये मिल रहा है, तो आभास करा रहे हैं तो आभासी प्रतिबिंब, आभासी। या इसी का दूसरा नाम तो काल्पनिक, कल्पना कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज, इंग्लिश में वर्चुअल इमेज। ये होता है प्रतिबिंब के प्रकार के दो प्रकार के। समझ में आ गया? अब कितना पूछता है, वास्तविक प्रतिबिंब है क्या? वास्तविक प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब दो प्रकार के, वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। इंग्लिश में रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। रियल इमेज का समझते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में जाकर मिल जाए, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। उस बिंदु पर बना प्रतिबिंब को ही वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। अब समझते हैं आभासी प्रतिबिंब। जब प्रकाश की किरण अवतल लेंस पर आती है, तब यहाँ से इस अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर रियल में नहीं मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु पर बना प्रतिबिंब को ही आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। कोई दिक्कत? वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, कोई दिक्कत नहीं। वास्तविक प्रतिबिंब सबने देखा होगा। जैसे आंख में हमारा जो प्रतिबिंब बनता है रियल प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कैमरा में जो प्रतिबिंब बनता है रियल प्रतिबिंब बनता है। रियल प्रतिबिंब अधिकतर जगह देखे होंगे, लेकिन जो आभासी प्रतिबिंब होता है अधिकतर जगह नहीं मिलता है, ना के बराबर मिलता है।
लेकिन अधिकतर जब जितना भी मिलता है रियल प्रतिबिंब मिलता है, कैमरा से बना प्रतिबिंब, आंख से बना प्रतिबिंब। लेकिन आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है कौन सा लेंस द्वारा? अवतल लेंस जहां लग रहा गया आभासी प्रतिबिंब। अच्छा वो एक बात बताओ, अब हमको पर्दा पर प्राप्त करना, पर्दा पर कहने का मतलब ये होता है जैसे मान के बीच में ऐसे कह सकते इस तरह से, जैसे मान लीजिए हमको फोटो खींचना है तो ये मान लीजिए कि पर्दा हो गया, ये पर्दा इसे इस प्रकार से ऐसे कर सकते हैं। इसे थिएटर में जो पूरे फिल्म दिखाया था वो पर्दा होता है, तो उसी को पर सिर्फ वास्तविक प्रतिबिंब को ही प्राप्त कर सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब को नहीं, आभासी प्रतिबिंब को नहीं, सिर्फ वास्तविक प्रतिबिंब को ही पर्दा पर हम प्राप्त कर सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब जो रियल में है ये नहीं है। थोड़ा सा एक मिनट देख लेते वीडियो, जो रियल में है ही नहीं है, जो रियल में है ही नहीं है तो उसे पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं नहीं, जो रियल में रहेगा उसी को पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये रियल में इसे पर्दा पर प्राप्त करते हैं। पर्दा पर कहने का मतलब ये हुआ जैसे अब मोबाइल में हम लोग सेल्फी खींचते हैं, मोबाइल में हम लोग सेल्फी खींचते हैं, फोटो खींचते हैं, तो फोटो खींचते हैं तो जो कैमरा है, कैमरा का जस्ट पीछे पर्दा लगा हुआ होता है। पर्दा कहने का मतलब होता है नेगेटिव, नेगेटिव जो फोटो खींचता है और उस कैमरा पे पर्दा पर जाकर मार देता है, छपा देता है। तो जैसे इस प्रकार से नेगेटिव फोटो भी देखी होगी, इस प्रकार से नेगेटिव फोटो रहता है, ऐसे ऐसे बनल इस तरह से रहता है कुछ, ऐसे करके बना रहता है, बीच में फोटो रहता है, इस तरह से फोटो रहता है। तो करता क्या है ये, इस तरफ से नेगेटिव लगा देता है और आगे लेंस लगा देता है, लेंस वाले इसको ऊपर खींचता है फोटो और खींच के छाप देता है इस पर, तो यही हो गया पर्दा, ये हो गया पर्दा। ये खींचेगा छापे कौन कौन काम ये करेगा कि ये वाला करेगा, ये तो फैला देता है, ये कहाँ से कर सकता है, ये करेगा, ये ना केन को लाता है बटोर के ला के छाप देता है ये, इसीलिए उत्तल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है और अवतल लेंस आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो अवतल लेंस जनरली नहीं मिलता देखने के लिए, लेकिन उत्तल लेंस हर जगह आंख, कैमरा या फिर थिएटर या प्रोजेक्टर वगैरह में सब में उत्तल लेंस रहता है। उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब रहता है, इसी वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं, पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे या फिर अभी एक मिनट, इससे नहीं हो सकता, ये फोटो वगैरह की जो खिंचाने जाता है स्टूडियो में, काम वही रहता है, कैमरा रहता है, कैमरा आदमी रहता है, तो आदमी का खींच लिया, अब खींच करके कैमरा के जस्ट पीछे लगा रहता है कागज लगा रहता है, उसी पर पूरा इमेज को जाकर छाप देता है कैमरा, बस उसी को क्या कहेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब छाया सब अंदर समझ होगा, छाया प्रतिबिंब अंतर डाल देते हैं। ये सब पॉइंट खत्म। अब समझते उत्तल लेंस में बने प्रतिबिंब, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट उत्तल लेंस। अब बारी बारी से उत्तल लेंस में सीखेंगे, फिर अवतल लेंस में, तो हम चलते हैं उत्तल लेंस में बने प्रतिबिंब, उत्तल लेंस में बने प्रतिबिंब। अब उत्तल लेंस में कैसा कैसा प्रतिबिंब बनता है सब आज चर्चा करते हैं इस वीडियो में। चलो पहला है F1 पर रखा है, तो पहले उत्तल लेंस पढ़ लेते हैं। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस पढ़ ली, उत्तल लेंस पढ़ने के बाद अपने मन से मुख कक्ष पढ़ लेगा, मुख कक्ष पढ़ ली, पढ़ला के बाद एगो सिबन नहीं, अब सिबन नहीं कहेंगे, अच्छा पहले F1 कर लो, F1 इधर F2, इसको से दुगुना दूरी पर क्या रहता है, क्या रहता है अरे केंद्र पहले पढ़ेंगे ना केंद्र, और उसको बीच में रहता है F1, तो केंद्र को बताया था कि अब सिबन नहीं देखने के लिए, इसका दुगुना आता था 2F1, इसका दुगुना आता था 2F2, 2F2 हो गया, यहाँ तक हो गया। अब हमारा रखा है पहला प्रतिबिंब, कहाँ रखा है फोकस पर, कहाँ रखा है फोकस पर, ये तुम लोग अच्छा पहले थोड़ा सा समझा दे, फोकस पर रखा। अब बताओ हमारा जो फोकस इधर ही है, ये ना फोकस है, यू पर फोकस है, यही फोकस है, कहीं रख सकता कोई दिक्कत नहीं, हम इधर रख सकते इधर रख सकते हैं, जनरली रखना इसी तरफ से रखना है। हम रखते पर वस्तु कहाँ रखते हैं फोकस पर, रख दिए फोकस पर, फोकस पर रख दिए, दो किरण लेकर चलना है, एगो मुंह का समांतर लेकर चलना है, मुंह कक्ष के समांतर,
तब बताए थे कि जितना भी किरण मूव करके समांतर आवेगा कहाँ से गुजरेगा, फोकस से, फोकस से गुजर गया। दूसरा लेके चलना है, बताए थे दूसरा लेके चलना है, इसको माथा पकड़ो और वक्रता जो लेंस है, लेंस को ध्रुव इसी को मिला कर निकाल दो। कटा, कटेगा काफी दूर जाके, ये कटेगा लेकिन काफी दूर जाके, यानी कि 2F2 के बाद आ उधर आएगा ना, आ उधर उधर काफी दूर जाएगा, तब जाके दोनों आगे जाके कटेगा, आगे कटेगा। याद रखना, जैसे ये 2F2 या 2F1 इधर हुआ या इसके उधर कोई भी चल गया तो अनंत के काम करता है, अनंत पर। तो ये कहाँ चल गया, अनंत, फिर कहाँ चल गया, अनंत। देखो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उधर जाके बनेगा, उसको तो उसको क्या बोलते हैं, अनंत। तो वस्तु रख के F1 पर, तो प्रतिबिंब बना अनंत पर, प्रतिबिंब बना अनंत पर। वस्तु अगर फोकस पर रखेंगे F1 पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। कोई दिक्कत, एक बार देखो, ये तिरवा ऊपरे है, लेकिन ये तो मुख अक्ष से ऊपरे वस्तु रखे थे, लेकिन बना कहाँ, मुख अक्ष से नीचे, तो उल्टा बना या सीधा। अगर उसके ऊपर बन जाता था सीधा बनता, इसके नीचे बना था उल्टा बना। तब प्रतिबिंब कैसे बनेगा, पहला फोकस पर रखें, अनंत पर बना, प्रतिबिंब अनंत पर कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा। एक बात बताओ, वास्तविक बनेगा या भाषा, देख कर तुम बता सकते हो कि अगर रियल में कट जाएगा किरण, वास्तविक बनेगा, कटेगा नहीं, उसको ला के पीछे ला के कटवा देंगे, आभासी बनेगा। जब किरण जाएगा तो हल्का ऐसा लगेगा कि किरण जाएगा, अब तो हम यहाँ पर हम मार्कर से बना रहे हैं। तुम अगर जब अगर सही है या गलत बनाना है, अगर देखो अगर इसको सही में पता करना है कि सही में अनंत पर बनता है उल्टा बनता है, तो करना तुम लोग क्या बता देते हैं। चाप ले लो, चाप अब 6 ले लो, स्केल भी ले लो, स्केल पर नाप लो कि हमको 5 सेंटीमीटर के 2 सेंटीमीटर का वृत्त खींचना है। तो करना क्या, चाप ले लो और चाप ले करके एक वृत्त ऐसे खींचो 2 सेंटीमीटर के, और उसको भी उतना ही सेंटीमीटर के लेना, बड़ा नहीं, 2 सेंटीमीटर का ही लिए तो 2 सेंटीमीटर का चढ़ा के एक पर कर दिए। अब ई वाला के 2 सेंटीमीटर के लिए तक केंद्रवा तो होगा ना 2 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना होगा 2 सेंटीमीटर, इधर से इसका भी होगा, दोनों के बीच में फोकस, फोकस होगा, होगा ना। जब नाप नाप के बने से करोगे ना, तो अब उसके बाद वस्तु रख दो, कहाँ रख दो, इसको पर, उसको स्केल से लेकर के ध्रुव स्केल, इसको सर और ध्रुव लेकर स्केल से सीधा पाऊँ, और दूसरा जितना सेंटीमीटर ऊपर यहाँ लिया है उतना ही सेंटीमीटर यहीं पे इतना समांतर जाएगा। तो ये मान लीजिए 2 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये दोनों को मिला दो, और मिलाने के बाद इसको और फोकस को ले जाकर सामने मिला दो, पता चलेगा कि आगे काफी दूर जाके हल्का जाके लगेगा, ऐसे जाके आगे मिलेगा। तो कहाँ मिलेगा, अनंत पर। कहाँ मिलेगा, अनंत पर। समझ, अब प्रतिबिंब छोटा बन गया बहुत, तो जब बहुत दूर जाएगा, बहुत दूर जाकर बनेगा, तो ये फोकस F1 पर रखें तो बनेगा कितना, बहुत छोटा, बहुत छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, बहुत छोटा, बहुत छोटा साइज में, तो बहुत छोटा। काय कि जब फोकस पर रखे तो बना कहाँ, अनंत पर। अनंत पर कोई भी चल जाता है तो बहुत छोटा बन जाता है, बहुत छोटा, अनंत पर बहुत छोटा। कितना साइज का बनेगा, बहुत छोटा साइज का। अच्छा ठीक है, आप समझते हैं वास्तविक है या आभासी, वास्तविक या आभासी। देखो रियल में जाकर आगे काटेगा, बताएं थे कैसे पहले, रियल में कोई किरण काट जाएगा तो वास्तविक प्रतिबिंब, नहीं कटेगा आभासी, और एक तो मिलेगा ना, तो क्या बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब। कौन सी बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब। कोई दिक्कत, इसको मिटा दें। अब समझते हैं दूसरा का पॉइंट है, F1 रखा है 2F2 के बीच रखा, F1 तथा 2F, सॉरी F1 और
2F1 होगा, 2F2 नहीं होगा, 2F1 होगा, गलती लिखा गया है। ठीक है, पहले बनाते हैं उत्तर लेंस, वो कक्ष, इसको पहला वक्रता केंद्र C1, इसको F1, इसको 2F1 कहेंगे, इधर F2, इसको 2F2 कहेंगे, कर सकते हैं। चलो समझते हैं, वस्तु कहाँ रखा है, F1 और 2F1 के बीच, F1 यानी कि यहाँ पे रख दिया, रखा है। अब इसको फटाफट बनाते हैं। चलो पहला किरण लेके जाना है, इसके मुख, इसको माथा पर से इसको सीधा जाना, सीधा गया, जितना ऊंचा जितना ही ऊंचाई होगी। अब बताए थे कि जितना भी किरण अगर मुख के समांतर आएगा, कहाँ से गुजरेगा, फोकस से, फोकस यही है, यहाँ से गुजर जाएगी, बुझा दिए, कोई दिक्कत। अच्छा, दूसरा बताए थे कि ध्रुव और इसके माथा से मिलाना है, हो गया, कट गया, कहाँ कटा, यहाँ, प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा, जहाँ कटेगा वहां बनेगा, जहाँ कटेगा वहां बनेगा। अब फटाफट बताओ, फटाफट, चलो फटाफट किया जाए, चलो बताओ, वस्तु कहाँ रखे थे, वस्तु रखे थे F1 तथा 2F1 के बीच, प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब 2F2 तथा अनंत के बीच। अभी बताएं कि जैसे एन की ओर निकल गया तो अनंत, तो 2F2 और एन तो अनंत हो गया, अनंत, तो 2F2 और अनंत के बीच बना, क्या बना, अनंत के बीच, यानी कि वस्तु रखे यहाँ तो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहाँ बना, 2F2 तथा अनंत के बीच, 2F2 था अनंत के बीच। ये सबको अभी सिर्फ बता रहे हैं, और इसको सबको ट्रिक पर याद करा देंगे, ट्रिक पर, बस ट्रिक पर याद करा देंगे सबको, किस तरह से याद रखना दिमाग में, बस ट्रिक पर याद रखना है। अभी खाली समझते जाओ कि किस किस तरह से फिगर बन रहा है, कैसे कैसे फिगर बन रहा है, बस हो गया। दूसरा बात, सीधा बना या उल्टा, अब देखो ना, अभी बताया कि अगर इसको यहाँ पर अगर ऐसे बनता तो सीधा बनता, लेकिन इसके नीचे बन गया तो क्या बनेगा, उल्टा, उल्टा साइड का बना, छोटा या बड़ा, देखो ना, ये इतनी सच के, ये कितना सच के, इतना को सच बन गया, यानी कि बड़ा बन गया, बड़ा बना। अच्छा, एक से पहले क्या बोलते थे, बहुत छोटा, सॉरी बहुत छोटा नहीं होगा, अगर फोकस पर रखोगे ना, तो कोई चीज पर अनंत पर जाएगा तो बहुत बड़ा साइज का बनेगा, बहुत बड़ा साइज का, तो उसमें सुधार लेना, उसमें उसमें बहुत बड़ा साइज का बनेगा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा साइज की, उसमें सुधार लेना, बहुत बड़ा साइज के, बड़ा, हो गया, बड़ा। अच्छा, वास्तविक क्या भाषी, रियल में कट रहा है, वास्तविक होगा, क्या होगा, वास्तविक, कोई दिक्कत, समझ में आ गया होगा। अगर इन दोनों के बीच में रखे तब 2F2 और 2F1 के बीच रखे तब बना क्या, अनंत, 2F2 तथा अनंत के बीच में बना, अनंत के बीच में। इसको याद कैसे करना है तो समझा देते हैं, याद किस तरह से करना है, देखो बस याद रख लो कि अगर फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा, फोकस पर, अनंत पर, अनंत के उल्टा फोकस पर, अगर कोई चीज अनंत पर रख देंगे तो फोकस पर, फोकस पर रख देंगे तो अनंत पर, अनंत पर तो फोकस पर, फोकस पर अनंत पर, याद फटाफट बोल लो, अनंत पर फोकस पर, फोकस के अनंत पर, कोई दिक्कत। अब समझते हैं वास्तविक क्या भाषिक, तो दोनों साइड में हमेशा उत्तर लेंस में हमेशा वास्तविक बनेगा, ए और के से जो आभासी बनेगा उसको बता देते हैं, पहले समझ लो, फोकस पर रखे या अनंत पर रखे, हमेशा वास्तविक बनना है, वास्तविक बनेगा। अब साइज में देखते हैं, साइज में देखते हैं, हमेशा उल्टा बनेगा, हमेशा उल्टा बनेगा, हमेशा उल्टा, वास्तविक हमेशा उल्टा ही होता है, वास्तविक जहाँ दिख गया उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, आभासी होगा तो सीधा होगा, आभासी होगा तो सीधा होगा, वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, तो वास्तविक था तो उल्टा हुआ, वास्तविक था उल्टा बना, रियल में कटा। तो बताओ फोकस पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, अनंत पर, अनंत पर रखेगा तो फोकस पर, और दोनों केस में वास्तविक बनेगा, दोनों केस में उल्टा बनेगा। अब समझ के छोड़ दिया बड़ा के, तो याद रखो, जब अगर फोकस पर रखेंगे ना तो कहाँ बनेगा, अनंत पर, और कोई चीज अनंत पर चल जाएगा तो बहुत बड़ा बन जाएगा, बहुत बड़ा, तो कितना सारी बनेगा, बहुत बड़ा, बड़ा नहीं बहुत बड़ा। लेकिन कोई चीज पे अनंत पर रख दिए, कहाँ रख दिए, अनंत पर, अब बन रहा कहाँ, फोकस पर, तो उसको उल्टा कर दो,
जब फोकस पर रखे तो बना था अनंत पर, बहुत बड़ा साइज के। अब फोकस पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, अनंत पर, तो बहुत छोटा, बहुत छोटा साइज की। अब ये अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगा, लेकिन उसके अपेक्षा बहुत छोटा। फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर, बहुत बड़ा साइज के। अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर, बहुत छोटा साइज के। बहुत लगाना जरूरी है, बहुत। ठीक, लेकिन अब इसको समझो, इसको भी छोटा बड़ा। फोकस आया, फोकस अगर अकेले आता तो हम बहुत बड़ा साइज के बोल देते, लेकिन फोकस के साथ एगाव आ गया। जब फोकस के साथ कोई भी चीज अगर दो मिल जाएगा, फोकस के साथ एगाव मिल गया, कोई और मिल गया, तब बहुत बड़ा नहीं बोलना है, सिर्फ बड़ा बोलना है, बड़ा बनेगा। लेकिन अकेले फोकस होता था बहुत बड़ा, सिर्फ फोकस रहता था बहुत बड़ा, लेकिन फोकस के साथ कोई और मिल गया बहुत छोटा। कोई दिक्कत? अच्छा, क्या रखना, अभी बताएं, अभी इसको अभी यहाँ रख इसको पता, तो अभी बताएं 2F1 और F1 फोकस, F1 के फोकस के कब बनेगा, अनंत पर, फोकस के अनंत पर, देखो अनंत पर है। 2F1 2F1 क्या है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या का वक्रता त्रिज्या पर, देखो ना, तो वक्रता त्रिज्या का वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या के वक्रता त्रिज्या, और फोकस के अनंत। 2F1 पर रखेगा तो तू दिमाग में ऐसे रखो, 2F1 वक्रता त्रिज्या है तो वो भी वक्रता त्रिज्या आएगा, तो ऊपर 2F1 में नहीं बोलना, 2F2 बोलना, वो भी वक्रता त्रिज्या है, और अनंत बोल देना, वक्रता त्रिज्या और अनंत के बीच। कोई दिक्कत? आप समझते हैं? 2F1 पर, 2F1 मतलब, F1 मतलब फोकस, तब फोकस पर रखा है, कहाँ रखा है अभी, सॉरी, टू दुगुना ना है, दुगुना मतलब वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र पर रखा है तो कहाँ बनेगा, सिर्फ वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र का बनेगा एक पट्टी वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र के वक्रता केंद्र पर, जितना साइज के उतना ही साइज के, बराबर साइज का बनेगा, जितना साइज का उतना ही साइज का। तो ऐसा करो, जितना साइज का है उतना ही साइज का। दूसरा उल्टा बनेगा, बता ऐसा करो ना, बस ये दोनों याद रखना, आज ये दोनों टकराते हैं, ये दोनों, कल ये दोनों टॉपिक, ये 4 टॉपिक के कल खत्म कर देंगे। आज ये दोनों बस याद रखना है, दोनों टॉपिक कल ये 4 टॉपिक के खत्म कर देंगे। रखते हैं आज तक इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।